बस अब और नहीं। जिस गाँव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था, औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। अनु ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसके लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। अनु और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था, जहाँ हर कोई अपने रोज़मर्रा के काम से इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब गाँव से शहर आकर बसी थी, तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम-खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते नहीं देखा था। पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गाँव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। वो जॉब करने जाती चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित अनु के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो अनु भी उसके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था लेकिन गाँव का कोई की वजह से उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब पर के लिए जाती तो अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके साथ अपने साथ ले आती हुई घर आती थी और सारा काम करती थी। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता था। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती थी और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेला लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती थी। सुमित उसे अपने ऑफिस की सारी बात शेयर करती थी। दोनों पति-पत्नी काम कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गाँव में अनु की सास आई जो उसके कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। तो 2 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा लेकिन तीसरे दिन उसने खुद पर काबू न रख पाया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की? और वैसे भी मैं घर पर पड़ी हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता है बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी। उसने सुनीता उसकी सहेली को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गरम-गरम मिलेगा। माजी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा ही चलता रहा और उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा-कटा रहने लगा क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक कटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने पेट में फिर से दर्द होने का बहाना किया और बोला तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली सुमित ऐसा करो तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा कर लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते रहो। अनु की बात सुनकर सब भौचक्के हो गए और अनु की तरफ देखने लगे पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं और रोज-रोज माजी के
होने वाले पेट दर्द की वजह से प्रथम की मां की जॉब छुड़ाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित मां के बर्ताव से हैरान था। उसने मां से पूछा कि ये सब सच है? तो मां बोली, क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है, तेरे से घर के काम में मदद मिल लेती है। अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना? सुमित, उसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं उसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है? दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हैं तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। मां को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। यह कहानी कैसी लगी आपको? इमोशनल स्टोरी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।